हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी आंतर भारती इयत्ता 9वीं का लेसन नंबर 14 दिव्य इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, आकृती पूर्ण करा। कथेतील दोन मुख्य पात्र इस स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर्स कौन है? तो आंसर आलोक और हुआन चैंग। प्रश्न 2, तुलना करा, कंपेयर करना है। हुआन चैंग और आलोक, इन दोनों का हमको कंपैरिजन करना है। तो हुआन चैंग में पहला पॉइंट गर्विष्ठ, यानी बहुत अपने आप पे उसको अभिमान था, प्राउड था। आलोक निगर्वी, यानी आलोक बहुत हम्बल, सीधा साधा था, अभिमान नहीं था। दूसरा व्रात्य, हूड, यानी बहुत बदमाश, मस्तीखोर, और आलोक के अंदर बुद्धिमान, इंटेलिजेंट था। तीसरा त्रास देनारा, दूसरों को सताने वाला, तकलीफ देने वाला, और आलोक में निडर, यानी वो डरा नहीं उनसे। चौथा म्होरक्या, यानी चीफ, प्रमुख, वो मेन था कमेटी का। और चौथा आलोक में शालीन विद्यार्थी, यानी बहुत डिसेंट, पोलाइट, अच्छा बच्चा था। प्रश्न 3, चौकट पूर्ण करा। सिंगापूरच्या शाळेतील प्रथा, यानी सिंगापुर का जो स्कूल था वहाँ क्या प्रथा, क्या ट्रेडिशन चली आ रही थी? तो आंसर नवीन विद्यार्थ्यांची खोड़ काढ़ने, यानी नए जो बच्चे आते थे उनको परेशान करना, ट्रबल करना। प्रश्न 4, चैंग याने आलोकला करायला सांगितलेल्या 3 गोष्टी कोणत्या? चैंग ने जो आलोक को 3 काम करने कही थी वो कौन कौन से थे? तो उत्तर पहला, जाजमच्या लाल पृष्ठभागाला स्पर्श न करता सफरचंद काढ़ून देने, यानी पहला उसने एक कालीन बिछाया था जिसके ऊपर लाल कलर था और उस लाल कलर को हाथ लगाए बगैर उसके सेंटर में एक सेब रखा था, उसको लाकर देना था। और दूसरा, अंगावरचा कोट न उतरवता त्या खालचे जैकेट काढ़ून देने, यानी उसको पहले जैकेट पहनाया था, जैकेट के ऊपर एक कोट पहनाया था और उसको कहा था कि कोट को उतारे बगैर अंदर का जैकेट निकाल के दो। और तीसरा, पोस्ट कार्डाला भोग पाडून त्यातून उभ्याने जाने, एक पोस्ट कार्ड उसको दिया था और उसमें कहा था कि उसको भोग, यानी उसमें एक होल बना के उसमें से तुम पास होके दिखाओ। ये 3 काम उन्होंने उसको करने कहे थे। प्रश्न 5, आलोकने कौशल्याने आणि बुद्धिमत्तेने केलेल्या कृती कोणत्या? आलोक ने बहुत ही स्किलफुली और इंटेलिजेंटली जो काम किया, यानी जो तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो कैसे किया? तो उत्तर पहला, जाजम वर लाल असले तरी खालून काळे होते हे आलोकने चाणाक्षपणे हेरले, यानी वो जो जाजम, वो जो कालीन थी वो ऊपर से लाल थी लेकिन नीचे से वो काली थी, ये उसने बहुत चालाकी से देख लिया था वो लोग जब बिछा रहे थे। त्याने जाजमाच्या खाली बोट सारली व त्याचे भेंडोळे करीत मध्यभागी असलेले सफरचंद चैंगला दिले। तो उसने जाजम के नीचे उंगलियां डाली, यानी ऊपर के लाल भाग को टच नहीं किया, नीचे तो ब्लैक था, और उसको फिर नीचे से हाथ लगा के उसको कर्ल कर घुमाते हुए सेंटर तक लेकर आया, रोल करते हुए, और बीच से वो सफरचंद उठा के, सेब उठाकर चैंग को दे दिया। दूसरा, कोट व जैकेट यांना बटने नव्हती हे आलोक ने हेरले। कोट और जैकेट जब उसको पहना रहे थे तो उन दोनों में बटन नहीं थी और बहुत लूज थे, ये उसने समझ गया था। त्याने कोटाच्या दोन्हीकडच्या बाजू जॅकेटाच्या हाताच्या भोकात खुपसल्या व जैकेट बाहर काढले। तो उसने कोट के दोनों तरफ के जो बाजू थे वो जैकेट के जो हाथ का होल था उसके अंदर उसको घुसा कर वहाँ से उसको बाहर निकाल लिया। तीसरा, आलोक ने कात्रीने पोस्ट कार्ड अशा कौशल्याने कातरले, आलोक ने कैंची से पोस्ट कार्ड को इतना स्किलफुली काटा की त्याचे एक तंतूसारख्या नाजूक पण आकाराने मोठ्या बांगडीत रूपांतर केले, कि उसका एक तंतु के जैसा, यानी फाइबर, धागे के जैसा एकदम नाजुक लेकिन आकार से एक बड़ी बंगड़ी के जैसा उसको बना दिया काट के इतना स्किलफुली। वह त्यातून तो सहज आर पार गेला और फिर उसमें से वो आसानी से आर पार चला गया। प्रश्न 6, स्वमत। 1, आलोकमधील तार्किक बुद्धी दिसणारा प्रसंग सांगा। आलोक में तार्किक यानी लॉजिकल रीजनिंग वाली उसका जो दिमाग है उसको दिखाने वाला कोई एक इंसिडेंट, वाकया बताइए। तो उत्तर, चैंगच्या सहकार्यांनी आलोकला आत आणले। चैंग के जो साथी थे उन्होंने आलोक को कमरे में लाया।
दिव्याला सामोरे जाण्यापूर्वी आलोकने चाणक्यपणे संवाद सुरू केला. यानी दिव्य के सामने जाने से पहले, दिव्य यानी कोई हार्ड टेस्ट, तो वो करने से पहले आलोक ने बहुत क्लेवरली उनसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया. न डगमगता त्याने प्रश्नोत्तरे सुरू ठेवली. वो डगमगाया नहीं और बार बार उनसे क्वेश्चन पूछते रहा. त्या प्रश्नोत्तरांतून त्याची चौकस बुद्धी दिसून येते. इस क्वेश्चन आंसर से उसकी एकदम चौकस अलर्ट बुद्धी हमको दिखती है. त्यांपैकी एका म्हणण्यात त्याच्या तार्किक बुद्धीच्या तीव्रतेचा अंदाज येतो. उनमें से एक बात जो उसने कही, उसमें से उसकी लॉजिकल जो इंटेलिजेंस थी उसका हमको बहुत अच्छा अंदाज मिलता है. आलोकने चैंग से कहा की ज्या गोष्टी तुम्ही मला करायला सांगणार आहात त्या शक्य कटोतील असाव्यात. जो चीज़ें आप मुझसे करने कहोगे वो पॉसिबल इस कैटेगरी में होना चाहिए. अशक्य कोटीतील असतील तर तुम्ही फक्त उगाचच शिक्षा करायला मला आणलेत असे मी समजेन. अगर वो आप जो मुझसे कह रहे हो काम करने वो इम्पॉसिबल कैटेगरी का काम है तो फिर मैं समझूंगा कि आप ज़बरदस्ती मुझे सिर्फ पनिशमेंट करने लाए हो. आलोकच्या तीव्र तार्किक बुद्धीचा हा प्रसंग आहे. तो आलोक के बहुत शार्प लॉजिकल रीजनिंग का, इंटेलिजेंस का ये वाक्य है. दुसरा, हुशार मुलांमध्येही हूडपणा असतो हे कथेच्या आधारे लिहा. हुशार इंटेलिजेंट बच्चों में भी हूडपना यानी मिस्चीफ होती है. ये इस कथा के स्टोरी के आधार पर लिखिए. उत्तर, विशेष शाळेमध्ये दाखल झालेले सर्व प्रशिक्षणार्थ हे बुद्धिमान होते. ये स्पेशल स्कूल में जितने भी बच्चे एडमिशन लिए थे ये सब तो इंटेलिजेंट थे ही, क्योंकि अपने देश के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे थे वो. सिंगापूरच्या शाळेत आलोक दाखल झाला. सिंगापूर के स्कूल में भारत की तरफ से आलोक दाखिल हुआ था. आधीच्या वर्गातील हुशार मुले नेहमी नवीन आलेल्या विद्यार्थ्यांना दिव्य करायला लावायचे. जो सीनियर बच्चे थे जो पहले से स्कूल में पढ़ रहे थे वो नए बच्चे जो स्कूल में आते थे उनको दिव्य करने लगाते थे. दिव्य यानी अग्नि परीक्षा, यानी कोई बहुत हार्ड टेस्ट उनसे कराते थे. ही त्या शाळेतील पद्धतच होती. ये उस स्कूल का रिवाज ही था, ट्रेडिशन ही था, पहले से ऐसा करते थे. त्यासाठी सीनियर विद्यार्थ्यांची कमिटीच होती. ये काम करने के लिए तो सीनियर बच्चों की एक कमिटी बनी हुई थी. वान चेंग हा या कमिटीचा अध्यक्ष होता. वान चेंग जो चाइना से आया था वो इस कमिटी का अध्यक्ष चेयरमैन था. कारण त्रास देण्याचे वेगवेगळे प्रकार त्याला माहीत होते. क्यों उसको चेयरमैन बनाया था? क्योंकि कैसा बच्चों को तकलीफ देना है, हार्ड क्वेश्चन पूछना है, इसके बहुत अलग अलग तरीके उसको आते थे. त्याच्या सुपीक डोक्यातून अशा भन्नाट कल्पना निघायच्या. उसके एकदम इंटेलिजेंट दिमाग में से ऐसी अलग अलग आइडिया निकलती थी. वांग चेंग हा ही बुद्धिमानच होता. वांग चेंग ये भी तो इंटेलिजेंट ही था. त्याची बुद्धी वाईटात ही कामी यायची. तो उसकी जो इंटेलिजेंस है ये बुरे काम सोचने में भी काम आती थी. म्हणून हुशार मुलांमध्येही हूडपणा असतो असे विधान कथेत आले आहे. इसके लिए जो क्लेवर बच्चे होते उनमें भी मिस्चीफ होती है, ऐसा स्टेटमेंट इस लेसन से हमको मालूम पड़ता है. तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों. इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लीजिए. नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय.